नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने पिगमेंटेशन के लिए रेटिनॉइड यूज किया है तो साथ में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, उसके बिना गुजारा नहीं है, ये बात याद रखना। सेकंड चीज़, अगर आप अल्फा आर्बुटिन लगा रहे हो फिर भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। थर्ड चीज़, अगर आप डिस्प्रिन, सैलिसिलिक एसिड इनमें से कुछ भी लगा रहे हो फिर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब सनस्क्रीन लगाएं कौन सा? हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सनस्क्रीन के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जो सनस्क्रीन मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करती हूँ वो है 50 SPF, कोई भी ब्रांड का हो, उसके अंदर 4+ के निशान हो। मेरी नजर में कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो आए हैं, एक अर्थ रिदम का जो है लिक्विड फ्लूइड येलो कलर का 50 SPF, उसके ऊपर 4+ है। एक रिवेला का है RIVELA, उसका 50 SPF, आई थिंक रिवेला लाइट करके है जो, उसके ऊपर 4+ है। और ये दो हैं जिनके ऊपर 4+ है। इसके अलावा 3+ वाले भी आप ले सकते हो, जैसे कि न्यूट्रोजेना का ब्लू वाला हो गया। हाँ, कौन से सनस्क्रीन्स में रेकमेंड अब नहीं कर रही हूँ, पहले मैं करती थी लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि उनसे रिजल्ट इतना खास नहीं आया है। तो अगर आपका वो खत्म नहीं हुआ है पुरानी पैकिंग, तो वो आप अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हो। कौन सा सनस्क्रीन है वो है लोटस का सनस्क्रीन, VLCC का, लैक्मे का सनस्क्रीन। ये ठीक है लेकिन की एफिकेसी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, तो इसलिए नोबडी श्योर कि कितना मतलब कितना ये एफिशिएंट होगा या नहीं होगा। तो जो सनस्क्रीन्स मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करती हूँ, सनक्रॉस, लास्ट शील्ड हो गया, फोटोस्टेबल 40 SPF हो गया, ये सब 50 वाले हैं, फोटोस्टेबल 40 है। एक आई थिंक अर्थ रिदम का 50, ठीक है, 50 SPF, जो फ्लूइड येलो कलर की छोटी सी बॉटल है। न्यूट्रोजेना का ब्लू वाला, न्यूट्रोजेना का येलो वाला, दोनों सही है। ब्लू वाला केमिकल वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि पिगमेंटेशन वाले, हाँ ये होता है कि पिगमेंटेशन वालों को जिनको सेंसिटिविटी की इशू है उनको सिर्फ हम जिंक ऑक्साइड वाला बोलते हैं, लेकिन अगर आप ब्लू वाला और येलो वाला मिक्स करके भी लगाते हो तो भी सही है। अगर आपको सिर्फ ब्लू वाला सूट कर रहा है तो प्लीज आप ब्लू वाला ही लगाएं। ये बड़ी ऐसी खेल है तुक्के वाली, जिसको जो सूट कर गया ना बस उसको बस पकड़ के रख लो, सीने के साथ लगा के रख लो, सीने के साथ नहीं स्किन के साथ लगा के रख लो, और एक पक्की गेम, एक पक्की गाड़ी पालो, एक गाड़ी मतलब पक्की यारी डाल लो उस सनस्क्रीन के साथ। वो आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला सनस्क्रीन है, जब तक आपको उससे बेहतर कोई सूट करने वाला सनस्क्रीन ना मिल जाए। तो एक सनस्क्रीन अपना चूज कर लो। मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए हैं, अब देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, मैं स्किन केयर की वीडियोस डालती हूँ, मैं ट्रीटमेंट नहीं बता रही हूँ यूट्यूब वीडियोस पे, तो मैं आपको बोलती हूँ अल्फा आर्बुटिन। तो जिन लोगों को सूट कर जाता है वो कंटिन्यू रखें 2 to 3 मंथ्स, फिर बाद में गैप दे लें। जिन लोगों को मैं बोलती हूँ डिस्प्रिन की गोली, वो कंटिन्यू ट्राई करके देखें, असर आया ठीक है, नहीं असर आया तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज के ऊपर आप चले जाओ। अगली चीज बता देती हूँ कि इससे स्ट्रॉन्ग भैया ये है ना, सैलिसिलिक एसिड के बाद अल्फा आर्बुटिन, अल्फा आर्बुटिन के बाद फिर मैंने आपको रेटिनॉइड बताया। अब रेटिनॉइड के ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ, जिन लोगों को रेटिनॉइड के बाद फर्क नहीं पड़ता उनको हम डर्मा प्लानिंग के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर हमने बोला था हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे पास सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनकी पिगमेंटेशन एक्सफोलिएशन के मायने से जा सकती है। सुपरफिशियल ट्रिगर डालने से अगर पिगमेंटेशन लाइट होती है तो वो लोग मैं अपने पास बुलाती हूँ, पहले हम चेक करते हैं। अब सनस्क्रीन के मैंने ऑप्शंस जो बताए हैं, इनमें से आप कोई भी बाय कर सकते हो। दिन में 3 से 4 बार लगाना है, मेकअप से पहले भी लगाना है। अब सनस्क्रीन हर बार फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। जब भी सनस्क्रीन लगाना है ना, 3 बार लगाना है अगर दिन में, फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। हल्का सा पानी से वॉश किया या वाइप्स के साथ क्लीन किया और दोबारा से सनस्क्रीन लगा लिया। अब ये जो रिंग लाइट मैंने लगाई हुई है ना मुंह चमकाने के लिए, ये हो गई, घर के अंदर की लाइट्स होगी, कंप्यूटर की लाइट्स होगी, फोन की लाइट होगी, धूप होगी, LED लाइट्स होगी, कोई भी तरह की लाइट, किसी भी तरह की रोशनी अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर पड़ती है तो वो ट्रिगर कर सकती है पिगमेंटेशन को। ये बहुत रेयर है वैसे, फोटो पिगमेंटेशन भी बोलते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम परहेज रखने के चक्कर में बोल देते हैं कि भैया अंदर भी सनस्क्रीन लगाओ। तो अगर आपकी पिगमेंटेशन इतनी सीवियर है और धूप में जाने से डार्क होती है, याद रखो, अगर आपकी पिगमेंटेशन धूप में जाने से डार्क होती है तो आपको डेफिनेटली सनस्क्रीन घर के अंदर भी लगाना है। अगर आपकी जो पिगमेंटेशन है वो पीरियड्स आने पे या फिर टेंशन लेने पे, खाना कम खाने पे, डाइटिंग करने से आती है, तो मल्टीविटामिन आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मल्टीविटामिन आपको खाने बहुत जरूरी है। अलग अलग पिगमेंटेशन के लिए अलग अलग आंसर होता है। तो मैंने पहला कौन सा बताया आपको कि अगर धूप में जाने से आपको लगता है कि आपकी ज्यादा डार्क हो रही है तो डेफिनेटली, और ब्लीच करवाने से भी, तो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन 3 से 4 बार, 5 बार भी लगाना पड़े ना, 2-2 घंटे के बाद लगाओ। सेकेंड पिगमेंटेशन, अगर आपका खाना नहीं खाया, कमजोरी है, आपके पीरियड्स आए हुए हैं,
या ऐसा कुछ भी, सॉरी पीछे विसल चल रही है, तो अगर ऐसा कुछ भी इश्यू है ना, तो उस समझ लो कि फिर आपके अंदरूनी कारण हो सकता है। उसमें भी दो, अगर पीरियड्स की वजह से है या फिर डाइट की वजह से है, तो आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करवाओ, ताकि आपको कंफर्म हो कि भैया कारण क्या है। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपको मल्टीविटामिन खाने पसंद नहीं है या कुछ भी, आप अपनी डाइट ही अच्छी कर लो। जो भी आपकी कोई परफेक्ट, जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ऐसी वाली डाइट अगर आप कर लेते हो, ड्राई फ्रूट भी डाल लेते हो भिगो के, फ्लैक्सीड का पाउडर ले लेते हो, आपको नॉनवेज नहीं खाना, तो आपका ये भी काम चल जाएगा। वैसे मैं कहूंगी कि मल्टीविटामिन खा लो। पूछोगे मल्टीविटामिन कौन से? जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं वो मैं कहूंगी, अगर फॉरेन में हो तो सेंट्रम ठीक है। जीएनसी इंडिया में सबसे महंगे भी होते हैं और बेस्ट भी होते हैं, वो ऑफ पे भी आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। जीएनसी के जो स्किन, हेयर और नेल्स वाला एक है, ब्यूटी वाला, ब्यूटी करके कुछ है, जीएनसी ब्यूटी वाले, वो आप ले सकते हो, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। या फिर जो ये सिंपल जियो फिट करके आते हैं, जियो मैक्स करके आते हैं, 4G करके आते हैं, आप अपने फार्मासिस्ट के पास जाओ, उसको ये वीडियो का ये हिस्सा दिखा दो या उनको ये सिंपल ये चीज बोल दो कि हाँ जी भैया 4G वाले कौन से मल्टीविटामिन है। 4G वाले मल्टीविटामिन आप खा सकते हो, जिसके अंदर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, उसके अंदर ओमेगा 3 हो। अगर आपको ओमेगा 3 से दिक्कत है तो आप बिना ओमेगा 3 के भी ले सकते हो। बोलना पड़ेगा केमिस्ट वाले को कि भैया ओमेगा 3 के बिना वाले मल्टीविटामिन दो। देखो रिपीट पे बोलूंगी सेम चीज आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। जो लोग नए भी जुड़े हैं हमारे वीडियो के साथ उनको भी नमस्ते। तो आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट पिगमेंटेशन को टैकल करते हैं। अंदरूनी कारण आपको खुद समझ आ जाएगा, खुद के भी डॉक्टर ब्यूटी बनो ना, खुद भी समझो अपनी प्रॉब्लम्स को। तो अगर अंदरूनी कारण है तो मल्टीविटामिन, साथ में सनस्क्रीन, स्क्रबिंग और सीरम चलेगा। आई नो ये बहुत खर्चे वाला काम लग रहा है सारा कुछ, पर डोंट वरी, मैं खुद भी इस चीज के ऊपर वर्क कर रही हूँ कि कितना कम से कम खर्चे में, आपका कम से कम बजट में हम स्किन केयर ठीक कर सकें। देखो अगर आपको स्क्रबिंग, बाहर से स्क्रब नहीं खरीदना, आपका खर्चा बच जाएगा। अगर आप घर का चावल का आटा बना लेते हो ना, तो वो आपका बेस्ट है कि आपका खर्चा भी बच गया, आपकी स्क्रबिंग भी होगी, हर तीसरे दिन आपने कर ली। कॉफी के साथ मिक्स करके उसको एलोवेरा डाल लो, उसमें सिंपल दूध भी डाल सकते हो, पानी भी डाल सकते हो, जो आपको सूट करता है वो उसके ऊपर स्क्रब करके 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक स्क्रब करना है, उससे ज्यादा नहीं। स्क्रबिंग की रूटीन हो गई आपकी। अब ऐसे होता है, जिसको देखो डिस्प्रिन सूट कर गई ठीक है, वहीं पर रुक जाओ। जिसको आर्बुटिन सूट कर गया वहीं पर रुक जाओ। जिसको ये सब चीजें नहीं सूट की उनको रेटिनॉइड पे बुलाया कि आप रेटिनॉइड यूज करके देखो। अब जिसको 2 महीने रेटिनॉइड यूज करने के बाद भी ऐसा लगेगा ना कि हाँ हमें इससे भी रिजल्ट नहीं आया, जिनको तो आ गया वो तो वहीं पर रुक जाएंगे, छोड़ देंगे 2 महीने यूज करके। हर चीज 2 महीने करके छोड़ दिया करो। उसके बाद सिर्फ एक सनस्क्रीन है जो आपको कंटिन्यू रखनी है। कोई चीज आपको लाइफ लॉन्ग नहीं करनी है सिवाय स्क्रबिंग रूटीन के और सिवाय सनस्क्रीन के। ये 2 ऐसे अपनी जिंदगी से ना निकालना, ठीक है। स्टीम के साथ स्क्रबिंग और सनस्क्रीन रोज लगा के जाना सन से बचाव के लिए, ठीक है। तो ये आपकी 2 चीजें होगी। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको सारे जो क्वेश्चन मेरे को जो याद आ रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 बना लूंगी, लंबी ना हो जाए वीडियो। मेरे को बस एक ओवरव्यू देना था कि पिगमेंटेशन का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। 2 कारण मैंने बताए हैं, बाहर की फोटो पिगमेंटेशन और अंदर की अगर डाइटरी कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमजोरी है, उसके लिए मल्टीविटामिन का ऑप्शन बता दिया। सनस्क्रीन पीछे करके देख लो, बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं। जो मेरी फेवरेट कह सकते हैं पर्सनल रिकमेंडेशन है वो तो डेफिनेटली ला शील्ड न्यूट्रोजिना की ब्लू वाली, जो अल्ट्रा शेयर मैट ड्राई वाली है, न्यूट्रोजिना की येलो कलर की जिंक ऑक्साइड वाली, और कौन सी है हमारी रिवेला लाइट 50 SPF येलो कलर वाली, रिवेला लाइट जिसके ऊपर 4+ बने हो, और थ्रिदम की लिक्विड वाली छोटी सी येलो कलर वाली जिसके ऊपर 4+ बने हो, और एक रिक्विल की भी है टिंटेड वाली। जिन लोगों को थोड़ा मेकअप कवरेज का भी शौक है ना, वो लोग रिक्विल की वो टिंटेड वाली भी खरीद सकते हैं। देखो हर सनस्क्रीन 500-700 इस रेंज में आएगी। जो इससे कम है, हाँ एक है शैडो करके है, मेरे को ब्रांड नहीं पता, शैडो सनस्क्रीन है 50 SPF, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आई थिंक वो भी 3+ है, लेकिन वो अफोर्डेबल है। अगर किसी को है ना कि पैसे नहीं खर्चने हैं तो अफोर्डेबल रेंज में आपको जो शैडो वाली है वो अच्छी है। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्चने हैं तो आप एवीन वाली खरीद सकते हो। आप ला रोश पोसे तो मैं खुद खरीदना चाहती हूँ क्योंकि अभी मेरे हाथ नहीं लग रहे हैं, कोई फॉरेन से अभी आ नहीं रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट मैं कहीं से मंगवाऊं, क्योंकि वो मेरी सबसे फेवरेट सनस्क्रीन है ला रोश पोसे की 50 SPF, जो फ्लूइड मिल्क वाली है। वो मेरा 100 SPF, आई थिंक 100 SPF न्यू वाली है, मुझे वो मंगवानी है अपने लिए। जब अगर कभी वो इंडिया में आई तो मैं हर किसी को कहूंगी भैया वही यूज करो, क्योंकि वो बेस्ट सनस्क्रीन है और वो मतलब एलर्जी वगैरह किसी को नहीं करती है। तो वो आई एम वेटिंग फॉर दैट, पर वो इंडिया में है नहीं। अगर आप बाहर रहते हो तो आप वो वाली बाय कर सकते हो, चाहे 50 चाहे 100 SPF।
अभी हमारे पास यही ऑप्शन है। बच्चों के लिए अगर सनस्क्रीन यूज करनी है तो आप 5 या 7 साल के बाद से ही स्टार्ट करो, इतनी जल्दी जरूरत नहीं। मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, धूप में तो आप ज्यादा लेके जाते नहीं होगे, ना लेके जाया करो। और बाकी अगर जाना भी होता है तो 5-7 साल के बाद ही बच्चा खेलने जाता है बाहर, तो आप क्या कर सकते हो, सीटाफिल की आती है बेबी सनस्क्रीन, आप वो यूज कर सकते हो। सीटाफिल की एक 900 रुपए की आती है 50 SPF, वो भी अच्छी सनस्क्रीन है, महंगी है, आप यूज कर सकते हो। यूवी डूक्स करके, UVDOUX करके भी आती है, वो भी थोड़ी महंगी है लेकिन आप यूज कर सकते हो। ये अच्छी वाली सनस्क्रीन है जो महंगी जरूर है लेकिन इनके इफेक्ट्स आते हैं। इसके ऊपर आप प्राइस बार्गेनिंग भी कर सकते हो किसी के ऊपर कि भैया इतनी सस्ती वाली बता दो, फिर वो काम नहीं करेगी। मैंने सबसे सस्ती भी बता दी, सबसे महंगी भी बता दी, सनस्क्रीन का कोटा पूरा, ठीक है। मल्टीविटामिन के नाम भी बता दिए हैं। GNC जो मैं खुद प्रेफर करती हूँ, सेंट्रम जो हमारे घर पे भी सब यूज करते हैं, मैं ये 2 ब्रांड्स है पर ये दोनों महंगे हैं और दोनों फॉरेन से मिलते हैं। सेंट्रम विमेन करके, सेंट्रम का एक सिल्वर भी आता है लेकिन सेंट्रम का विमेन वाला आप कोई भी ले सकते हो। एक 30 एज वाला होता है और एक 50 वाला होता है, ऐसा कुछ, और एक ऑल टाइप होता है, एडल्ट वाला मैं एडल्ट वाला भी रखा हुआ है। तो एक GNC का जो स्किन हेयर एंड नेल है मैं बता रही हूँ, विमेन वाला भी ले सकते हो, स्किन हेयर नेल वाला सब कुछ बता दिया, आप रिवाइंड करके देख लेना। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है कमेंट करके जरूर बताना। यू नो आई लव यू गाइस, और मम्मा का आज बर्थडे था। थैंक यू इतने प्यारी विशेष देने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।